राम कथा सुनना चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो महाराज? राम कथा का वक्ता अगर कोई है तो आप हैं। आपके मुख से हमने राम कथा को अनेकों बार सुना है महादेव जी। मैं भला आपको क्या सुनाऊंगा, लेकिन कहा देखो हम आपसे सुनना चाहते हैं। अगस्त जी ने कहा यदि मैंने राम कथा सुनाई तो मेरी वाणी धन्य हो जाएगी। तो सुनाना आरंभ किया। राम कथा मुनिवर बखानी सुनी महेश परम महेश परम सुख माने। अगस्त जी ने बड़े आनंद के साथ में राम कथा को सुनाया। सुनी महेश परम सुख माने। मेरे भोलेनाथ ने बड़े आदर से कथा को सुनाया। भैया कथा कैसे सुनी जाती है? हम लोगों का शरीर तो कथा में रहता है, लेकिन मन तो घर पे है। केवल देह शरीर में बैठा है, मन तो घर पे छोड़ के आ गया। हे भगवान, कथा का उद्देश्य है किसी प्रकार से हमारा मन इधर उधर न जाए, एक निष्ठ होकर के कथा सुननी चाहिए। माना सब अच्छा होगा, धैर्य तो रखिए, विश्वास तो रखिए। कथा पूरी हो गई। महादेव जी ने कहा हे अगस्त जी आपने कथा सुनाई, अब कुछ दक्षिणा भी ले लो। महाराज हे महादेव जी, कथा की दक्षिणा तो कथा है। जैसे मैंने आपको राम कथा सुनाई, अब आप मुझे राम कथा सुना दीजिए। तो मेरे भोले बाबा ने फिर राम कथा का श्रवण कराया और आशीर्वाद दिया। अगस्त जी ने कहा ऐसी कृपा कर दो जिससे कि महाराज राम दर्शन हो जाए। मेरे महादेव कहने लगे चिंता न करो, राम दर्शन के लिए तुमको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। हे अगस्त जी हमारा आशीर्वाद है, श्री राम तुम्हारा नाम पूछते पूछते तुम्हारी कुटिया पर स्वयं दर्शन देने को आएंगे। ये आशीर्वाद है हमारा, धैर्य रखिएगा। और महाराज जैसे ही कथा श्रवण करके चलने लगे, तो कथा का नियम है कि जिसकी कथा सुने उसके दर्शन की इच्छा होती है कि हमें दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन होवे कैसे महाराज? प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान से। मेरे महादेव जी ने निवेदन किया हे राघवेंद्र, हे मेरे प्रभु, मुझे दर्शन देने की कृपा करो। त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में मेरे प्रभु का अवतार हो गया था, वनवास हो गया। वन में श्री सीता जी का अपहरण हो गया और मेरे राघव सीता जी को खोज रहे। हा सीते प्रोचरंतम विरहाविष्टमानसम। हे सीता, खोज रहे, बन मन भटकने। और मेरे राघव की दशा कैसी हो गई। हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग ने पशुओं से
पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से। मेरे राघव पूछने लगे, आप जरा बताओ ना, आपने मेरी भार्या सीता को देखा है? ये दृश्य जब देखा तो मेरे महादेव जी तो समझ गए मेरे राघव लीला कर रहे हैं, तो दूर से ही प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो सती मैया ने प्रश्न कर दिया, हे देव, ये मैं क्या देख रही हूं? आपने इनको सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद केवल भगवान को कहा जाता है। अगर ये भगवान हैं तो पत्नी के विरह में क्यों भटक रहे हैं? और भगवान नहीं हैं तो आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा? आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा? भगवान ने सती को बारंबार समझाया, लेकिन सती भैया की समझ में नहीं आया। महाराज, मेरे महादेव जी ने कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम जाओ और इनकी परीक्षा लेकर के आ जाओ। कहा, देव आप भी चलो ना। कहा, हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ, परीक्षा लेने को जाओ। माता सती आज परीक्षा के लिए गई और मैया सती से अपराध एक ये हो गया, धर सीता कर रूप। सती मैया ने सीता जी का रूप धारण कर लिया है। और भैया सीता जी का रूप जैसे ही बनाया, मार्ग में विराजमान हो गई। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जा रहे थे, सती मैया सीता बनकर सामने ही बैठ गई हैं। और राघव ने प्रणाम किया। राम कथा में प्रसंग कुछ अलग है और शिव पुराण में प्रसंग थोड़ा सा भिन्न है। यहां पर सती मैया में और भगवान श्री राघव में संवाद हुआ है। सती मैया ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? तो भगवान ने अपना परिचय दिया। सूर्य वंशोद्भवो देवो प्राज्ञो दशरथात्मजो, गौर वर्णो लघुर्बंधु शेषसो लक्ष्मणा भी। हम सूर्य वंश में महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम हूं और ये हमारे अनुज लक्ष्मण हैं। वन में पत्नी का हरण हो गया और उसी को हम माता ढूंढ रहे हैं। सती मैया ने कहा, हे देव, एक बात की चिंता मेरे मन में है। अब तक मैं जानती कि मेरे महादेव सबसे बड़े हैं और पूरी प्रकृति, ये पूरा संसार, 33 कोट देवता मेरे महादेव के चरणों में नतमस्तक होते हैं। आज तक मैंने महादेव को किसी को प्रणाम करते हुए नहीं देखा। आपको प्रणाम किया है, तो क्या आप महादेव से बड़े हैं? राघव ने कहा, माता बड़े तो महादेव ही हैं। तो फिर आपको कैसे प्रणाम किया? तो भगवान श्री राघवेंद्र ने माता सती को एक सुंदर सी बात बताई, जो श्री शिव महापुराण का बड़ा सुंदर महाराज ये प्रसंग है और आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। राघवेंद्र कहने लगे, माता एक समय की बात, मेरे महादेव जी ने भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके महादेव जी ने एक लोक बनाया।
परम पवित्र लोक बनाया और उस लोक में गाय माताओं को विश्राम दिया। गाय माताओं का विश्राम होने की वजह से इस लोक का नाम पड़ गया गोलोक। राघव ने कहा, माता मैं तो एक छोटा सा ग्वाला हूं। महादेव जी ने गाय माताओं की सेवा के लिए उस गोलोक में गौशाला में इस छोटे से ग्वाले को सेवा के लिए प्रेषित कर दिया। मैं गायों की सेवा करता रहा, मैंने गायों की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। महादेव प्रसन्न हो गए और एक दिन महादेव जी ने क्या किया, समस्त देवताओं को आमंत्रण दिया है, सबको बुलाया और एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाया, मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन। जो मैंने देखा माता, उस सिंहासन ऐसा है कि अद्भुत सिंहासन है। और मेरे प्रभु ने रम्यम चे भवनम सम्यक तत्रम सिंहासनम वरम, महादेव ने एक आयोजन रखा और सबको आमंत्रण दिया, सबको बुलाया। सब देवता विचार करने लगे आखिर महादेव लीला क्या करना चाहते हैं। और आज जो ये विशाल सिंहासन बनाया है, इस सिंहासन पर महादेव स्वयं विराजमान होंगे, ये सब लोग सोच रहे थे। राघवेंद्र सरकार कहने लगे, हे माता सती, उस समय देवादिदेव महादेव जी ने क्या किया, उस बहुत बड़े सिंहासन पर मुझे विराजमान किया है, मुझे बिठाया और मुझे बिठा करके मेरा राज्याभिषेक किया। और उसी समय कह दिया कि ये जो लोक है इसका नाम होगा गोलोक और इस गोलोक के अधिपति होंगे आप। मुझे बनाया और मेरा नाम महादेव ने एक रख दिया और वो नाम हो गया गोपाल। और माता मेरा नाम गोपाल रख दिया, गोलोक का अधिपति बना दिया। और फिर भगवान ने कहा कि मम बंद, महादेव जी ने सभी देवताओं को कहते हुए कहा कि सुनो, सिंहासन पर जिनको मैंने विराजमान किया ये मेरे द्वारा भी वंदनीय है महाराज। और भगवान महादेव जी ने क्या कहा, तुम करता सर्वलोकानां भरता हरता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नयं कारिणा। हे श्री हरि विष्णु, हे गोपाल, आज से तुम करता, करने वाले तुम हो, तुम भरता, सबका भरण पोषण करने वाले तुम हो, तुम हरता, संहार करने वाले तुम हो, तुम दाता, दानी भी तुम हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले तुम हो। और 3 प्रकार की शक्ति भगवान ने मुझे दे दी, शक्ति त्रयम ग्रहण, 3 शक्तियां दे दी। कह दिया कि तुम अपनी इच्छा से कहीं जा सकते हो और अपनी इच्छा से कोई भी रूप तुम धारण कर सकते हो। कह दिया कि तुम स्वतंत्र विचरण कर सकते हो। ऐसा आशीर्वाद महादेव ने दिया। और आपको एक बड़े आश्चर्य की बात बताएं महाराज, गोलोक है वृंदावन और गोलोक अधिपति हमारे जो श्री कृष्ण हैं वही श्री राम है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। आज गोलोक का साम्राज्य मेरे महादेव ने दिया है और वृंदावन का जो निर्माण है गोलोक है, इसका निर्माण भी मेरे महादेव जी ने किया है। शंकर भगवान की